दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया जितनी आकर्षक दिखती है, असल में उतनी ही खतरनाक भी है। हर ट्रेडर का सपना होता है मार्केट से पैसा कमाना, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% से ज्यादा लोग मार्केट में टिक ही नहीं पाते। क्यों? क्या उनके पास नॉलेज की कमी होती है? नहीं। क्या उनके पास सही स्ट्रेटजी नहीं होती? वो भी होती है। तो फिर आखिर कारण क्या है? असल कारण है डिसिप्लिन की कमी। मार्क डगलस, जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन जैसी महान किताब लिखी, उन्होंने साफ कहा है, सफल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। यही फर्क है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक अमेचर ट्रेडर के बीच। अगर आप सोचते हैं कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको करोड़पति बना देगी, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। स्ट्रेटजी काम तभी करती है जब उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत गहराई से बताऊंगा क्यों बिना डिसिप्लिन कोई भी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकता, कैसे आपके इमोशंस आपको बर्बाद करते हैं, और मार्क डगलस के विचारों के आधार पर वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप डिसिप्लिन को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में लाकर लगातार प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में बार बार हार कर थक चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहकर ग्रोथ करें, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि डिसिप्लिन असल में है क्या। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? जल्दी पैसे कमाने का सपना। लेकिन असलियत ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ मनी मेकिंग मशीन नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग और इमोशंस का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं लगातार जीतता रहूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। मार्केट हमेशा अनिश्चित, अनसर्टेन है। आप चाहे कितने भी बड़े एनालिस्ट क्यों ना हो, आप मार्केट की हर मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहां पर मार्क डगलस की एक बात याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। मतलब ट्रेडिंग इस बारे में नहीं है कि आप हर बार सही हो या गलत। असल खेल ये है कि आप खुद को, अपनी सोच को, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, प्लान के हिसाब से आपकी एंट्री और एग्जिट तय थी, लेकिन अचानक मार्केट उलटा चल पड़ा और आपको डर लगने लगा। आप सोचते हैं, अगर अभी बेच दिया तो लॉस हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाऊं तो शायद रिकवर कर लूं, और इसी सोच में आप अपना लॉस और बड़ा कर लेते हैं। दूसरी तरफ, अगर मार्केट आपकी दिशा में चला भी गया तो लालच हावी हो जाता है, थोड़ा और रुको, थोड़ा और प्रॉफिट निकालो, और इसी चक्कर में कई बार प्रॉफिट भी लॉस में बदल जाता है। यहां असली समस्या आपकी स्ट्रैटेजी की नहीं है, बल्कि आपके डिसिप्लिन की है। डिसिप्लिन का मतलब है आप वही करें जो आपने पहले से तय किया है, चाहे उस समय आपके मन में डर हो या लालच। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स डिसिप्लिन को कोई बड़ी चीज मानते ही नहीं। वे सोचते हैं कि मार्केट उनकी सोच के हिसाब से चलेगा। मार्क डगलस बार बार यही कहते हैं कि द मार्केट इज ऑलवेज न्यूट्रल, इट डजंट नो यू एग्जिस्ट। मतलब मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उसमें जीते या हारते हैं, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलता है। अब सोचिए, जब मार्केट को आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपकी उम्मीदों, आपकी भावनाओं और आपके डर की उसमें क्या कीमत है? यहीं से असली लेसन निकलता है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर प्लान एंड योर रिजल्ट्स। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, आप कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर में फर्क स्ट्रैटेजी से नहीं पड़ता। दोनों के पास लगभग वही चार्ट, वही टूल्स और वही इंडिकेटर्स होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने रूल्स को कभी नहीं तोड़ता और एमेचर ट्रेडर हर बार रूल्स तोड़ देता है। इसलिए समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट रीडिंग या टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। यह एक मानसिक खेल, मेंटल गेम है। यहां जीतता वही है जो खुद पर कंट्रोल रख पाता है। अब सवाल यह उठता है कि डिसिप्लिन आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ पेशेंस का दूसरा नाम है, या यह सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक सीमित है? इसका असली मतलब क्या है और इसे प्रैक्टिकली अपनी ट्रेडिंग में कैसे लाया जाए, यही हम अगले हिस्से में डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों,
अब जब हमें यह समझ आ गया कि ट्रेडिंग में असफलता की जड़ डिसिप्लिन की कमी है, तो ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन का असली मतलब समझें। क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स डिसिप्लिन को सिर्फ पेशेंस मान लेते हैं, लेकिन असल में यह उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। डिसिप्लिन का पहला पहलू है रूल्स को फॉलो करना, चाहे हालात कैसे भी हों। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू कैन लर्न टू क्रिएट कंसिस्टेंसी इन योर माइंड, द मार्केट विल रिफ्लेक्ट इट इन योर रिजल्ट्स। मतलब, अगर आप अपने दिमाग में कंसिस्टेंसी ला पाए, तो मार्केट अपने आप आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगा। सोचिए, आपने एक रूल बनाया कि एक दिन में केवल 2 ही ट्रेड लूंगा, लेकिन अगर पहला ट्रेड लॉस में चला जाए तो आपका मन तुरंत कहेगा, एक और ले लो, शायद ये लॉस कवर हो जाए। यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। डिसिप्लिन यही है कि आप अपने बनाए हुए रूल को तोड़े नहीं, चाहे आपकी इमोशंस आपको कुछ भी करने पर मजबूर करें। डिसिप्लिन का दूसरा पहलू है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि हम छोटी छोटी जीत से खुश हो जाते हैं और एक बड़ी हार में सब कुछ खो देते हैं। अगर आपने तय किया कि एक ट्रेड में कभी भी 8% से ज्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करेंगे, तो चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी परफेक्ट लगे, आपको उस रूल पर टिके रहना होगा। मार्क डगलस का कहना है कि द बेस्ट ट्रेडर्स हैव नो ईगो, दे डोंट नीड टू बी राइट, दे ओनली नीड टू फॉलो देयर रिस्क रूल्स। यानी डिसिप्लिन आपको ईगो से मुक्त करता है और यह सिखाता है कि सर्वाइवल सबसे पहले है, प्रॉफिट बाद में। डिसिप्लिन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इमोशनल कंट्रोल। मार्केट हर रोज आपको ऐसे हालात में डालता है जहां डर, लालच, गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आप हर बार इन इमोशंस के गुलाम बनेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो आप मार्केट को सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की तरह देखेंगे। आप समझेंगे कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, नॉट सर्टेनिटीज। और जब आप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाते हैं, तो आपका फोकस सही या गलत होने पर नहीं होता, बल्कि रूल्स को फॉलो करने पर होता है। तो समझिए, डिसिप्लिन सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, यह आपकी पूरी ट्रेडिंग फाउंडेशन है। स्ट्रैटेजी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो फ्यूल है जो उस रास्ते पर आपको लगातार चलाए रखता है। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर कभी भी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। वह सिर्फ खुद को कंट्रोल करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है, तो ये हमें इतनी मुश्किल क्यों लगता है? आखिर क्यों ज़्यादातर ट्रेडर्स रूल्स तोड़ते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं? यही चीज़ हम अगले हिस्से में गहराई से समझेंगे कि डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना टफ क्यों होता है और कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हमें बार बार गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो फिर ज़्यादातर लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? असल कारण हमारी साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग नेचुरली इस तरह से वायर्ड है कि वह सर्टेनिटी यानी पक्के नतीजे चाहता है, लेकिन मार्केट कभी सर्टेनिटी देता ही नहीं। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। मार्क डगलस कहते हैं, द अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी इज द रूट ऑफ ऑल ट्रेडिंग एरर्स। मतलब, जब तक आप इस सच्चाई को नहीं मानते कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, तब तक आप हर बार गलती करेंगे। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया। अब दिमाग कहेगा, देखा, ये ट्रेड गलत था, स्ट्रैटेजी खराब है, और आप तुरंत स्ट्रैटेजी बदलने लगेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, बल्कि मार्केट का नेचर अनसर्टेन था। डिसिप्लिन यही है कि आप अपने प्लान पर टिके रहें, चाहे 1-2 बार लॉस हो भी जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म पेन को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसी वजह से ट्रेडर्स अक्सर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। वे हर छोटे मूव पर कूद पड़ते हैं ताकि जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन यही हैबिट उन्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान दे देती है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। मतलब, आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि अगला कैंडल हरा होगा या लाल। आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आपका प्लान प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करेगा, अगर आप कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है
इमोशंस, फियर और ग्रीड। फियर हमें सही एंट्री लेने से रोकता है और ग्रीड हमें गलत एग्जिट करने पर मजबूर करता है। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगाया है, लेकिन जैसे ही प्राइस उस लेवल के करीब जाता है, आपका मन कहेगा स्टॉप लॉस हटाओ, थोड़ा और स्पेस दो, और यहीं डिसिप्लिन टूट जाता है। असल में स्टॉप लॉस हटाना आपके प्लान को तोड़ना है और यही हैबिट बार बार आपके अकाउंट को खाली कर देती है। यहां पर एक और गहरी बात मार्क डगलस कहते हैं, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मतलब दो ट्रेड्स कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर आपने एक बार लॉस किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि अगली बार भी लॉस होगा, लेकिन हमारा दिमाग पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर अगला डिसीजन लेता है। इसी वजह से हम या तो अननेसेसरी डर जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा लालची हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग की नेचुरल प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाता है। मार्केट हमें बार बार टेस्ट करता है और हर टेस्ट में जीतने के लिए हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। याद रखिए, मार्केट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल है। और यही प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अब जब हमें यह समझ आ गया कि डिसिप्लिन को फॉलो करना मुश्किल क्यों होता है, तो अगला सवाल है इसे प्रैक्टिकली कैसे डेवलप किया जाए। यानी वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें डिसिप्लिन को हैबिट बनाने में मदद करेंगे। यही हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अब हमें यह समझ आ गया कि डिसिप्लिन फॉलो करना मुश्किल क्यों है। क्योंकि हमारी नेचुरल साइकोलॉजी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह इतना मुश्किल है तो क्या हम डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डिसिप्लिन कोई जन्म से आने वाली क्वालिटी नहीं है, यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और अवेयरनेस से सीखा जा सकता है। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी, यू ओनली नीड अ स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट दैट अलाउज यू टू फॉलो योर रूल्स। यानी पैसा कमाने के लिए आपको भविष्य जानने की जरूरत नहीं, आपको बस एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट चाहिए जो आपको अपने रूल्स पर टिकाए रखे। डिसिप्लिन डेवलप करने का पहला कदम है अपने लिए एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाना। ट्रेडिंग प्लान आपका रोड मैप है। इसमें लिखा होना चाहिए कि आप कौन से सेटअप्स पर ट्रेड करेंगे, कितना रिस्क लेंगे, कहां एंट्री होगी और कहां एग्जिट। यह प्लान आपके लिए एक कानून की तरह होना चाहिए। मार्केट चाहे जैसा भी बिहेव करे, आपका काम बस उस प्लान को फॉलो करना है। लेकिन सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं है। दूसरा कदम है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इसका सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग जर्नल रखना। हर ट्रेड को लिखो, क्यों लिया, क्या सोचा और क्या रिजल्ट आया। जब आप अपनी गलतियों को लिखते हैं तो आप खुद को मिरर दिखाते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि कहां पर आपने प्लान से हटकर डिसीजन लिया और क्यों लिया। डिसिप्लिन डेवलप करने का तीसरा हिस्सा है रिस्क को डिफाइन करना। बिना रिस्क लिमिट तय किए ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना। आपको यह पहले से पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत गया तो मैक्सिमम कितना लॉस आप एक्सेप्ट करेंगे। यही रिस्क कंट्रोल आपको सर्वाइवल की गारंटी देता है। मार्क डगलस कहते हैं, When you accept the risk, you eliminate the emotional struggle। मतलब जब आप पहले से रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आप ट्रेड के दौरान डर और घबराहट से बच जाते हैं। और सबसे जरूरी स्टेप है मेंटल ट्रेनिंग। डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रेटेजी या रूल से नहीं आता, यह आपके माइंडसेट से आता है। हर दिन अपने आप से यह कहना होगा, आई कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट बट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। यह सेल्फ टॉक आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। डिसिप्लिन को डेवलप करने की जर्नी आसान नहीं है। शुरुआत में आपको बार बार लगेगा कि इमोशंस जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली खुद को ट्रेन करते रहे तो धीरे धीरे आपका दिमाग मार्केट को एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की तरह देखना सीख जाएगा। और यही वह स्टेज है जहां से आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू होती है। अब सवाल यह है कि जब हम डिसिप्लिन बिल्ड कर लेते हैं तो ये हमें प्रैक्टिकली कैसे बदलता है, ये हमारे रिजल्ट्स में किस तरह का फर्क डालता है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरह डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाते हैं। यही चीज हम अगले हिस्से में डिटेल में समझेंगे। जब हम डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं तो इसका असर सिर्फ हमारे सोचने के तरीके पर नहीं
बल्कि हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट्स पर भी गहराई से दिखता है। फर्क बस इतना होता है कि पहले जहां हर ट्रेड हमें इमोशनली डिस्टर्ब करता था, वहीं अब हर ट्रेड प्रोसेस का हिस्सा लगता है। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। मतलब कंसिस्टेंसी मार्केट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आपके डिसिप्लिन से आती है। मार्केट तो हर रोज नया होगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है तो आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंट होंगे। सोचिए, एक एमेच्योर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फ़र्क कहाँ है? दोनों ही कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन एमेच्योर हर बार जीत या हार से इमोशनली जुड़ जाता है। अगर जीत गया तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, अगर हार गया तो पैनिक में आकर रूल्स तोड़ दिए। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार जीत या हार को सिर्फ डेटा की तरह देखता है। उसके लिए एक ट्रेड सक्सेसफुल नहीं, बल्कि 100 ट्रेड्स का प्रोसेस सक्सेसफुल होना मायने रखता है। यही डिफरेंस डिसिप्लिन से आता है। जब डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाता है तो आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि मार्केट किसी की सोच के हिसाब से नहीं चलता। यह न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट करना ही आपको एक स्टेप आगे ले जाता है। आप हर बार ये सोच कर ट्रेड नहीं करते कि इस बार मैं जीतूंगा, बल्कि आप सोचते हैं इस बार मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा। यही वो माइंडसेट है जो आपको धीरे धीरे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तक ले जाता है। डिसिप्लिन से एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्लियर हो जाती है। पहले जहां आप चार्ट देखकर कंफ्यूज हो जाते थे कि एंट्री लूं या ना लूं, अब आपके पास प्री डिफाइंड कंडीशंस होती हैं। अगर कंडीशंस मैच होती हैं तो आप एंट्री लेंगे, नहीं होती तो आप मार्केट को बस ऑब्जर्व करेंगे। इस क्लैरिटी की वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है और आप इंपल्सिव ट्रेड्स से बच जाते हैं। मार्क डगलस का कहना है, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड टू लूज बिकॉज दे नो लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो लॉसेस आपको हिलाते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। अब हर लॉस आपको परेशान करने के बजाय आपको एक सीख देता है। यही अप्रोच आपको स्टेबल बनाता है। और सबसे खूबसूरत बदलाव यह है कि डिसिप्लिन आपके भीतर पेशेंस डेवलप करता है। पहले जहां आप हर मूवमेंट में कूद जाते थे, अब आप सही मौके का इंतजार करना सीख जाते हैं। यही पेशेंस आपको बिग अपॉर्चुनिटीज पकड़ने का मौका देता है और यहीं से आपका इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो अब साफ हो जाता है कि डिसिप्लिन सिर्फ आपको गलतियों से नहीं बचाता, बल्कि आपको कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पेशेंस देता है। यही वो क्वालिटीज हैं जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कॉमन होती हैं। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करने लगते हैं तो क्या ये हमें पूरी तरह लॉसेस से बचा लेता है? क्या डिसिप्लिन होने का मतलब है कि हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे? यही कंफ्यूजन हम अगले हिस्से में क्लियर करेंगे और समझेंगे कि डिसिप्लिन के बावजूद लॉसेस क्यों आते हैं और उन्हें कैसे डील करना चाहिए ताकि वो हमें कभी इमोशनली तोड़ ना सकें। अभी तक हमने देखा कि डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंट बनाता है, लेकिन अब सबसे अहम सवाल यही है कि डिसिप्लिन होने के बावजूद लॉसेस क्यों आते हैं। ये बात कई ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है। उन्हें लगता है कि अगर वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर उन्हें हर बार प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा। यहीं पर मार्क डगलस की एक बहुत गहरी बात याद रखनी चाहिए, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। मतलब चाहे आपका एनालिसिस कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के साथ काम कर सकते हैं, सर्टेनिटी के साथ नहीं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि लॉसेस खत्म हो जाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर ट्रेड को प्रोसेस की तरह लेंगे। आप समझेंगे कि कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन अगर आपने 100 ट्रेड्स डिसिप्लिन तरीके से किए तो उनका ओवरऑल रिजल्ट आपकी स्ट्रैटेजी और आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पॉजिटिव होगा। यही असली खेल है। यहाँ एक एनालॉजी सोचिए, जैसे कोई प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर है। वह डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करता है, हर बॉल पर टेक्निक अप्लाई करता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वह कभी आउट नहीं होगा? नहीं, आउट तो होगा, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी उसे लॉन्ग टर्म में मैच जिताने वाली बनाती है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। लॉसेस आएंगे, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर उन्हें एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर लॉसेस से डरता नहीं है,
क्योंकि अगर आप लॉसेस से डरेंगे तो आप रूल्स तोड़ देंगे, और जब रूल्स टूटते हैं तब असली नुकसान शुरू होता है। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि लॉस भी एक नॉर्मल आउटकम है, ठीक वैसे ही जैसे प्रॉफिट एक आउटकम है। जब आप दोनों को बराबर मानने लगते हैं तब आप इमोशनल प्रेशर से आज़ाद हो जाते हैं। ये समझना भी ज़रूरी है कि हर लॉस बुरा नहीं होता। अगर आपने अपने रूल्स फॉलो किए हैं और फिर भी लॉस आया है तो वह एक गुड लॉस है, क्योंकि वह लॉस आपको बताता है कि आपने सही प्रोसेस फॉलो किया, बस प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट गई। लेकिन अगर लॉस इसलिए हुआ कि आपने रूल्स तोड़े, इंपल्सिव डिसीजन लिया या ओवर ट्रेड किया, तो वह बैड लॉस है। डिसिप्लिन का असली मकसद आपको बैड लॉसेस से बचाना है। और देखिए, यही फर्क लॉन्ग टर्म विनर्स और लूजर्स में होता है। विनर हर बार लॉस को फीडबैक की तरह देखता है, डेटा की तरह देखता है, जबकि लूजर लॉस को अपनी पहचान बना लेता है। वो सोचने लगता है कि मैं ही गलत हूं। इसी सोच से फ्रस्ट्रेशन और क्विटिंग आती है। डिसिप्लिन आपकी साइकोलॉजी को इतना मजबूत बना देता है कि आप हर बार काम रहकर सोच पाते हैं। आप जानते हैं कि लॉसेस अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन उनका असर आपके पूरे जर्नी पर डिपेंड नहीं करता। असली फर्क ये है कि आप उन लॉसेस से सीखकर आगे कैसे बढ़ते हैं। तो अब साफ हो जाता है कि डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट हर बार आपको रिवॉर्ड देगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर आउटकम को एक्सेप्ट करेंगे और अपने प्रोसेस पर फोकस रखेंगे। लॉसेस आपको इमोशनल डिसीजन लेने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर लॉसेस प्रोसेस का हिस्सा है तो क्या डिसिप्लिन केवल रूल्स फॉलो करने तक सीमित है, या फिर डिसिप्लिन का दायरा और भी बड़ा है, जैसे पेशेंस, इमोशंस का कंट्रोल और कंसिस्टेंट माइंडसेट। यही गहराई हम अगले हिस्से में एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम डिसिप्लिन के व्यापक डायमेंशंस को समझेंगे और देखेंगे कि इसे लाइफ और ट्रेडिंग दोनों में कैसे लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर पहुंच गए हैं। हमने देखा कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने तक सीमित नहीं है। यह पेशेंस, माइंडसेट कंट्रोल, इमोशनल मास्टरी और लॉन्ग टर्म विजन का भी नाम है। मार्क डगलस कहते हैं, टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर यू मस्ट बिकम कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। मतलब, सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स में नहीं है। सफलता आपके अंदर के माइंडसेट और आपके डिसिप्लिन में छिपी है। जब आप अनसर्टेनिटी और रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब डर और लालच आपके डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेड लेने और प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है। यह एक मेंटल गेम है। आपके रूल्स, रिस्क लिमिट्स, जर्नल और सेल्फ अवेयरनेस सभी एक पर्पस सर्व करते हैं, आपको स्टेबल और कंसिस्टेंट बनाना। जब आप कंसिस्टेंटली सही प्रोसेस फॉलो करते हैं, तब रिजल्ट्स खुद ब खुद आपके फेवर में आने लगते हैं। सोचिए, लाइफ और ट्रेडिंग में यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप किसी भी काम में डिसिप्लिन्ड हैं, चाहे वह फिटनेस हो, लर्निंग हो या करियर प्लानिंग, आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ अचीव करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ इसका एक छोटा सा मिरर है। डिसिप्लिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस पैदा करता है। आप इंपल्सिव एक्शन से बचते हैं। आप लॉसेस को इमोशनल सेटबैक्स नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। यही सोच आपको लॉन्ग टर्म में एक एज देती है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट पनिश और रिवॉर्ड, इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ योर माइंड। यानी मार्केट सिर्फ आपके माइंडसेट को मिरर करता है। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड, काम और फोकस्ड है तो आपका ट्रेडिंग नेचुरली प्रॉफिटेबल और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो अंत में यही सीख निकलती है, ट्रेडिंग में सफल होना कोई मैजिक नहीं है, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। असली सीक्रेट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वही है जो आपके रूल्स, इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस को कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन ही वह ब्रिज है जो आपका प्लान और आपके रिजल्ट्स जोड़ता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग में ये सीख अप्लाई कर लें कि मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पा सकते हैं। दोस्तों, यही मार्क डगलस का अल्टीमेट मैसेज है। सक्सेस मार्केट की प्रेडिक्शन में नहीं बल्कि खुद को डिसिप्लिन करने में है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगे कि ये आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके लिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे बड़ी चैलेंज कौन सी है। हम जरूर आपके सवालों और सुझावों पर चर्चा करेंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसे डेवलप कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने रिजल्ट्स को बदलते देखिए। मार्केट कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा प्रिडिक्टेबल और डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं। यही ट्रेडिंग में असली जीत है।